टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर लाइफ विद स्पाउस। तो आपकी लाइफ जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की लाइफ रहेगी। आप वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एरी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, ओके। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। पहले जो है आपके जो रियल लव है या स्पाउस है या मैरिज जो है उससे होने से पहले आपका किसी से ब्रेकअप हुआ होगा ज्यादातर केसेस में, या फिर वो रिलेशनशिप बनते बनते रह गया होगा। इस वजह से जो है आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी फील करोगे, हार्ट ब्रोकन भी फील करोगे, आइसोलेशन में चले जाओगे। हर्मिट वाली सिचुएशन है कि डार्क नाइट ऑफ सोल आपका ये जो है ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, क्योंकि आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पे बताना ही पड़ेगा। तो ये चीज है कि आप जो है उस सिचुएशन को जब आप कवर अप कर लोगे, अपने आप को काफी हद तक हील कर लोगे और बहुत हद तक आप अपनी वर्थ को पहचानोगे, आप अपनी वैल्यू को पहचान पाओगे कि आप में कोई कमी नहीं है, उस इंसान में कमी थी या उस इंसान का दिमाग खराब था कि उसने जो है आपको चीट किया या फिर गॉसिप करी है, जो भी किया हो, सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी। तो उस सिचुएशन से वो जो आपको लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, सामने वाले ने अपने इमोशंस ही नहीं दिखाए या वो दिखाना ही नहीं चाहता, उसको जो है डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा, वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है या चाहती है, जो भी उनका जेंडर हो। मैं पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ। और वो पर्सन ने जो है आपके साथ बिल्कुल ब्रेड क्रम्स वाली सिचुएशन है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने किसी को गुलदस्ता दिया और सामने वाले ने आपको सिर्फ एक जो है वो लीफ या पत्ती पकड़ा दी, तो आप सोचोगे कि यार मैंने तो इसको इतना कुछ किया और इसके दिमाग में ये चीज आ रही है। तो वो इतना ज्यादा इनसिक्योर इंसान था कि उसने जो है आपकी भी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करी होगी। आप डिप्रेसिंग फील करते होगे या थक गए होगे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या उससे बात करते करते भी आप थक रहे होगे कि इसको कुछ नहीं समझ आता, ना ये समझने की इच्छा रखता है या रखती है। तब जो है आप उस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप होगा या हो चुका होगा, ज्यादातर लोगों के लिए ये चीज हो चुकी होगी। वो ब्रेकअप हो चुका होगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन में से निकलोगे। जिस तरीके से एक जो सुरंग होती है उसमें हमें अंधेरा मिलता है, अब तो लाइट्स वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन एक फिलोसफिकल वे में अगर कहा जाए तो अंधेरा मिलता है और सामने जो है हमें दिख रहा होता है कि वहां पे जो है छोटी सी रोशनी हमें दिख रही है। वहां तक का रास्ता जो है वो आपको अपने आप को पूरा करना पड़ेगा और तब जो है आप अपने स्पाउस से मिलोगे। तो यहाँ पे लंबा समय हो सकता है, स्टैग्नेंट पीरियड है, हैंगमैन की सिचुएशन है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी या आपने काफी लंबा समय जो है वो इस तरीके का अकेलेपन में निकाला होगा या निकाल चुके होगे या फिर जो है निकाल रहे होगे, जो भी आपकी सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है कि आपको जो है इस चीज को पहले झेलना पड़ेगा या इससे जो है आप काफी कुछ सीखोगे, उसके बाद जो है आपका रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं कि आपकी लाइफ जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। पहली चीज, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, किसी भी इंसान ने जो है आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करी, उस पे जो है दी एंड लगेगा और आप जो है इस पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिल्डअप करोगे। चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो दोस्ती से शुरुआत हुई हो, किसी भी तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन जब भी ये आएंगे तो जो है आपको इमोशनली फुलफिलमेंट वाली एनर्जी जो है महसूस होगी, क्योंकि आप जो है एक ऐसा रिलेशनशिप देख चुके हो जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक या वर्स्ट था, और आपको जो है अब ये महसूस होगा कि जेन्युइनली मैं जो हूँ बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो आपको पैम्परिंग करना, आपको जो है इमोशनली
करना, या फिर जो है आपको सुनना, आपकी बातों को सुनना। आपको शुरुआत में ये लगा होगा, जो पहले का रिलेशनशिप आपका रहा होगा, कि वो इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या वो आपकी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये इमोशनली बैलेंस्ड और मेच्योर तरीके का पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दूसरी चीज़ है, थोड़ा समय लगेगा आपको यहाँ तक पहुँचने में। मैंने पहले ही कहा आपको, ये जो लंबा सफ़र है वो निकालना पड़ेगा। वो इसलिए है क्योंकि आप जो है अपनी कीमत को पहचानो। दूसरी चीज़ है, आपकी जो स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रहेगा और मिस्टीरियस तरीके का, या कह सकते हैं प्राइवेट तरीके का रहेगा। लेकिन जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं, जो बहुत करीबी हैं और जो जेन्युइनली आपकी खुशी चाहते हैं, वो भी खुश रहेंगे यहाँ पे इस रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो शांति या सुकून की ज़रूरत है, ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रामा हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव, या जैसे महसूस कर रही हूँ मैं कि हालांकि हर रीजन में अलग अलग डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब स्वीट्स या कुछ इस तरीके की चीज़, कि जैसे मान लो कोई ओकेजन हो गया या कोई त्योहार हो गया तो खीर बनती है या पूड़ी बनती है। जो भी आपका कल्चर हो, अलग अलग है। भारत में खीर पूड़ी ये सब, हलवा, यही सब बनता है ज़्यादातर, अभी भी घरों में बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो उसी तरीके से जो है आप लोगों की ये जो मिठास है, वो उस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। और आप दोनों एक दूसरे को समझोगे। आप दोनों की पर्सनालिटीज जो है वो ऑपोजिट हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाओगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट यहाँ पे रहेगी। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या लाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ एक ऐसा रहेगा कि एक जो सच्चा साथी, या ये कह सकते हैं कि एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको समझता है, आपकी कमी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, आप उनकी कमी को भी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हो सकता है एक इंसान को जो है, आपको जो व्यूअर है उनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो ये शांत पर्सन होंगे। अगर वो गुस्से वाले तो आप शांत होंगे। तो दोनों इस तरीके की यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो शांत हो जाएंगे, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके से चीज़ है। या जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग इस तरीके से फिट होगे। जैसे एक बच्चा जो है वो इंग्लिश में कमज़ोर है, तो एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तो एक की इंग्लिश अच्छी है, एक की मैथमेटिक्स अच्छी है, तो लाइफ जो है वो अपने आप स्मूथली जो है वो चलेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है, ज़्यादातर रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग के अलावा बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। तो जो फिजिकल चीज़ है वो बाद में आती है, पहले जो है इमोशनल इंटीमेसी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपका जो नेचर है, आप एक स्ट्रिक्ट पर्सन की तरीके से हो गए, या बॉस वुमेन या मेन के तरीके से हो गए, जो भी आपका जेंडर हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी ये जो शार्पनेस है या स्ट्रिक्टनेस है, वो इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा जो है वो आई होगी। और इस शार्पनेस को जो है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टर तरीके से अपने आस-पास जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। तो वो चीज़ जो है वो, आप उनके लिए शार्प नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जेन्युइनली मेरी केयर करता है या करती है, और मुझे जो है इसको हर्ट नहीं करना। अदरवाइज़ जो है आप दूसरों को हर्ट करने के लिए भी तैयार हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोग जो है माइग्रेट अगर करना चाहते हो किसी कंट्री, किसी सिटी, तो वो भी हो सकता है। आप लोगों की लाइफ, आपकी शुरुआत जो है वो धीरे धीरे होगी, मतलब जैसे घर लेना या बाकी चीज़ें लेना धीरे धीरे होगी, लेकिन आप जो है एक बिजनेस या एक अच्छा पैसा जो है वो डेवलप कर पाओगे अपनी मिडिल एज तक। इस तरह की चीज़ है कि आपको कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाय मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है, या मैं ये चीज़ कैसे खर्चूं, या ये चीज़ कैसे खरीदूं। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ये नहीं मैं कह रही कि आप जो है बुर्ज खलीफा खरीद लोगे, कोई नहीं खरीद पा रहा है, जो जिनका है उन्हीं का है। लेकिन ये चीज़ है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही जो है, आपकी सेम हॉबीज हो सकती है, या कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि आपको फिल्म देखने का शौक है, तो उस इंसान को भी फिल्म देखने का शौक है, तो आप लोग उसी से बातचीत कर रहे हो। या फिर आपको खाने का शौक है, या खाने के ऊपर रिव्यू देने का शौक है। या जैसे कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान को खाने का ही शौक हो, लेकिन वो जो है खाने के बारे में या उसके बारे में पढ़ना, या उसके कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को देखना, या आर्किटेक्चर का मज़ा लेना, वो चीज़ हो सकता है। तो आप दोनों को ही जो है वो चीज़ एग्जिस्ट करेगी और पर्सनालिटी में होगी,
और एक दूसरे के साथ आप पसंद भी करोगे। अगर आप बेबीज चाहते हो तो वो भी यहाँ पे होंगे, लेकिन ये जो है वो आफ्टर 32 ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर आप करना चाहते हो तो हो भी सकते हैं, क्योंकि ये तो बायोलॉजी वाली चीज है। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप आफ्टर 30 या 32 के बाद ही जो है बेबीज को करने की इच्छा रखोगे। तो ऐसी एनर्जी आप कंसीव जल्दी करोगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि कुछ अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी है तो भी जो है आप कंसीव कर लोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, और आप एक अच्छी लाइफ जो है वो क्रिएट कर पाओगे, चाहे आप किसी भी देश में रहो। तो ऐसी एनर्जी, और दोनों ही जो है वर्किंग होंगे, चाहे वो दोनों जॉब करें, चाहे वो दोनों जो है बिजनेस करें, या एक दूसरे के साथ जो है बिजनेस करो, तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। तो कोई ना कोई चीज एंड होगी, उसके बाद जो है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ब्लूम होगा, और इस तरीके से लाइफ क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। आपके लिए हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, पीस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और आपको वो चीजें एग्जिस्ट करेंगी और आपको मिलेंगी भी। चलिए देख लेते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ कैसे होगी। इंस्पिरेशन, आप किसी से इंस्पायर हो गए, लोगों को आप इंस्पायर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, आप दोनों ही अपने ड्रीम्स पे काम करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डिवाइन मेस्कुलिन। तो डिवाइन मेस्कुलिन की जो है वो एनर्जी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, आपको लाइफ में जस्टिस मिलेगा, जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट आपका रहा है वो चीज़ नहीं होगी। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, यूनिवर्स पे, अपने आप पे, ठीक है। किसी इंसान पे मत करो, धीरे धीरे जो एक्शंस होंगे, ये इंसान ऐसे होंगे कि ये नहीं कि सिर्फ बातें बातें करी और जो है काम नहीं किया, एक्शंस पे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन होगा। बातें चाहे कम करें, इंट्रोवर्ट होंगे ये पर्सन, बातें चाहे कम करे, तारीफ कम करे, लेकिन काम में दिखेगा कि ये जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, और वो चीज़ आपको फील हो जाएगी। तभी जो है आपकी शार्पनेस जो है वो कुछ हद तक कम हो पाएगी सिर्फ इस इंसान के लिए। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, आपकी फैमिली ज़रूर बनेगी। आप काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहे हो कि आप सिंगल ही रह जाओगे और ज़िंदगी में कभी कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बेशक जो है अब सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो एजेस जो है वो पीछे हो गई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। पहले जो है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही, जैसे 1960 होते थे, 70 होते थे, 80 होते थे, तो 25 26 में शादी हो जाती थी। अब जो है वो ये चीज़ है कि अब जो है वो 35 तक का या 37 तक का एज आ गया है, ठीक है। जेन्युइनली एक बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ है। तो आपको परेशान नहीं होना, आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, और वहां तक जो है आप पहुंच ही जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एरीज एनर्जी है। जिद जिद नहीं करनी है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है। आपको रिस्क लेना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। हर इंसान जो है वो एक साथ नहीं होता। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जो आपने जितना नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने फेस किया है या फील किया है, वो चीज़ जो है उसका ठीक ऑपोजिट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, कि आप खुशी जो है वो महसूस कर पाओगे कि ज़िंदगी में एक्चुअली में कुछ अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपका पर्सपेक्टिव नहीं रह गया है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा। तो पहला आ रहा है आपके लिए चाहूं मैं या नहीं, आशिकी 2 का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है इस कदर, तुलसी कुमार का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ किस तरीके की रहेगी। 7 ऑफ हॉर्न्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है फिर से हाई प्रीस्टेस आया है, स्पिरिचुअल जो है वो ये कनेक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। शुरुआती समय में
या ये कह सकते हैं कि आपकी शादी से पहले या आपका भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद होगा, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी से पहले जो है आपका भाग्य आपका काम ही नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप कुछ स्ट्रगल्स फेस करोगे, चाहे वो फाइनेंसेस की हो, चाहे वो करियर की हो, कुछ फेलियर्स जो है वो आपको मिलेंगे, आपके लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है आपका जो जैसे जैसे मान लो आपने पढ़ाई एक्स वाई जेड कोई डिग्री ली, हालांकि आजकल तो बहुत ही क्या कहूँ मैं, कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। ज़्यादातर जो है वो कोई किसी के लिए परवाह ही नहीं करता, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है कुछ फेलियर्स आपको इस तरीके से देखने होंगे, जैसे कि आपने कंपटीशन की तैयारी करी और कंपटीशन में नहीं हुआ, एक्चुअली में वो फेलियर नहीं है। अगर आप जो है वही चीज़ है कि अगर 300 सीट हैं और 3 लाख लोग जो है वो कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है एक इंसान की, उससे जो है आपका क्राइटेरिया या आपकी जो वर्थ है वो बिल्कुल भी आँकनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि समाज में इसी तरीके से चलता है, लेकिन वो क्राइटेरिया ही गलत है, ठीक है? अब वो एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट के काम है या बाकी चीज़ों के काम है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता या करना नहीं चाहता, वो अलग बात है। यहाँ पे मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगी, लेकिन आपके जो स्ट्रगल्स है, वो कुछ ना कुछ फेलियर से या करियर से रिलेटेड होगी या फाइनेंसेस से रिलेटेड होगी। लेकिन धीरे-धीरे जो है, जब आप एक स्टेबल तरीके की सिचुएशन में आ जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा करने लग जाओगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप कुछ कमा पा रहे हो और उससे जो है सर्वाइव कर सकते हो। कि सर्वाइव जब मैं कहती हूँ तो ये चीज़ है कि आपकी जो डेली नेसेसिटी है, दूध हो, ब्रेड हो, रोटी हो, नॉर्मल चीज़ें हैं या रेंट पे करना है, उतना तक आप करने लग जाओगे सिर्फ़ अपने लिए, पूरे परिवार के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए। तब जो है आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएँगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो स्टेबल होंगे, आप दोनों में थोड़ा एज गैप भी होगा। 2 से 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, इवन 6 या 7 साल भी हो सकता है। कुछ एज गैप यहाँ पे रहेगा, आप दोनों के बीच में। इसीलिए जो है ये पर्सन भी उतना डेवलप कर पाए होंगे। ये पर्सन सक्सेसफुल होंगे, आप जो है सक्सेसफुल होने की तरफ जा रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से एंटर होंगे। जैसे मैंने कहा, जो आपको अभी तक एक्सप्लेन किया, वो सिचुएशन अगर आ जाती है तब जो है ये आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आएंगे और ये पर्सन जो है वो ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आएंगे। आप अगर मान लो किसी को ढूंढते भी रहोगे कि भाई शादी हो जाए या रिश्ता हो जाए, या आपके पेरेंट्स भी ये करते रहे, वो भी चीज जो है वो साफ हो ही नहीं पाएगी। ये पर्सन खुद ब खुद अपने आप आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो किसी और के प्रपोजल की तरफ से आए, जैसे कि मदर फादर हैं, कहीं पे काम करते हैं, किसी ने उनको बता दिया कि एक्स वाई जेड जो है वो लड़का है या एक्स वाई जेड जो है वो लड़की है, आप लोग बात कर लो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज होगी और बड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके का चीज है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन ये जो है एक स्पिरिचुअल तरीके का कनेक्शन होगा, आप दोनों की पास्ट लाइफ जो है वो सिमिलर होगी। आप दोनों जो है वो पास्ट लाइफ में फ्रेंड या सोलमेट या हस्बैंड वाइफ या फैमिली मेंबर रहे होंगे और इसी पर्सन से जो है आपकी यहाँ पे शादी हो रही है। यहाँ पे आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस है, 6 ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पे ये चीज है, ये अभी बिल्कुल छुपा हुआ है, हिडन है, आपको नहीं पता कैसे आएगा, मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे जो है एनर्जी नहीं दिखा रही है कि वो कैसे आएंगे, लेकिन एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, कुछ इस तरीके से ही आएंगे। या अपना फोन वो जो है अपने आप करें, या जो है आप कहीं जा रहे हो, वहां पे जो है खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आप लोग जो है वहां पर मिल जाओ। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए अलग अलग चीजें होंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं करा जा रहा है, ना ही एनर्जी ये दिखाना चाह रही है कि वो किस तरीके से आएंगे। ये जो है पर्सन आपके लिए एक सरप्राइज की तरीके से होंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, आपका दिमाग में भी नहीं होगा कि मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए या मुझे शादी करनी है या कुछ और। आपका बिल्कुल टोटल फोकस जो है वो पैसे कमाने पे होगा, चाहे वो जैसे मैंने कहा कि सर्वाइवल स्टेज से थोड़ा ऊपर उठने की इच्छा होगी, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और तब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ये बिल्कुल न्यू पर्सन होंगे, बिल्कुल अननोन पर्सन होंगे या स्ट्रेंजर होंगे इस लाइफ टाइम के लिए, लेकिन आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे को हमेशा से जानती है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। ये भी हो सकता है फ्रेंड सर्कल से या इनर सर्कल है, या जैसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि
जान पहचान है। तो जान पहचान के थ्रू जो है ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपकी तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे आपकी शादी होगी और बहुत तेज़ी से होगी। ये चीज़ जो है वो आपको भी खुद समझ नहीं आएगी कि जैसे मान लीजिए आपका प्रपोजल आज आया और आपने और उन्होंने एक दूसरे को देखा कुछ हफ्ते में या कुछ 15 दिन में और एक दूसरे से बातचीत करी और आपकी जो है 1 डेढ़ महीने में या 2 महीने में आपने बातचीत करी और आपकी जो है वो रोका हो गया या सगाई होगी और उसके बाद जो है आप 6 महीने में या 4 महीने में आप लोग शादी कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे ही होंगी ये सब चीज़ें जो हैं बेशक आपको घबराएंगी या आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको एक सुकून जो है अंदर से फील होगा। आपको ऊपर से दिमाग जो है वो कहेगा पता नहीं क्या ही हो रहा है, लेकिन मन जो है वो सुकून में होगा। तो वो चीज़ है। अब आते हैं लाइफ के साथ कि लाइफ जो है आपकी इस स्पाउस के साथ किस तरीके की होगी। यहाँ पे जो है मुझे मिस्टीरियस वाइब लग रही है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो गए या फिर जिस भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो उसमें जो है आपका एक अलग ही तरीके का चार्म है। यहाँ पे ये पर्सन चार्मिंग होंगे, लेकिन मैंने कहा एज गैप हो सकता है, कुछ सालों का हो सकता है। तो वो चीज़ है। और ये पर्सन जो है आपकी तरफ पैम्परिंग भी करेंगे, आपसे भी केयर चाहते हैं, वो भी आपकी केयर करेंगे। दूसरी चीज़ है आपकी हेल्थ की, आपकी खुशी की, आपकी जो कह सकते हैं जो फिजिकल वेलबींग है या इमोशनल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके लिए रखेगा। कि ये नहीं कि आप जो है खुश नहीं हो और जो है सिर्फ आपको ये कहें कि बस मेरे साथ जो है वो इसलिए रहो क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ। नहीं, एक सेल्फिश पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़ है प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं। तो पैसे से हो गया या सामाजिक तरीके से हो गया, प्रोवाइड करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्रोवाइडर होंगी। कहीं ना कहीं पैसा जो भी कमाती हैं उसमें जो है आपके लिए सिक्योर करना शुरू कर देंगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन की जो लव लैंग्वेज होगी वो एक्ट ऑफ सर्विस होगी। आपको जो है फील करवाना, अच्छे से फील करवाना या फिर आपके बारे में सोचना, डीपली सोचना कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो एक गार्जियनशिप जो है वो यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि आपके लिए रहेगी। बेशक ये एक रिलेशनशिप रहेगा हस्बैंड वाइफ का, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि एक गार्जियनशिप भी जो है वो आपको मिलेगी। आप सेफ फील करोगे इस इंसान के साथ जो आपने अपनी लाइफ में कभी सेफ फील करा ही नहीं है ज़्यादातर केसेस में, सिवाय अपने घर के। तो वो चीज़ है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जो है ये पर्सन आपकी आँखों को और आपकी लिप्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप लोगों की लव लाइफ जो है वो इंटीमेट लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी, लेकिन बेहद ज़्यादा जो है ये पैशनेट या जैसे, अब मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ कि इस तरीके की चीज़ें नहीं है जो टीनेजर्स या यंग एज करती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा चिंता आपकी जो है हेल्थ की, आपकी खुशी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये डीप पर्सन होंगे, इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हद तक बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। इनसे बात करना बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो ये पर्सन जो है वो उस चीज़ से या जिस चीज़ को जैसे अराउजल फील हो जाता है लोगों को और बहुत जल्दी एकदम से ये कह सकते हैं कि उस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इनको जो है आपके लिए सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। और आप लोग जो हैं दोनों के दोनों की जो इनर वैल्यूज़ हैं या एक कोर सिस्टम है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। तो आप दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो जो है सिमिलर रहेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे गार्जियनशिप को मैंने बोला है कि जैसे आप किसी शोरूम में गए हो और वहाँ पे आप कपड़े खरीद रहे हो, तो आपने उनके लिए कुछ सेलेक्ट किया, तो वो जो है वो ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, उसी पे लड़ पड़े। नहीं, आपने जो पसंद किया है उनके लिए, बेशक उनकी जो भी प्रेफरेंसेस हों उसमें जो है वो आपको रिस्पेक्ट करते हुए भी, प्लस आपने उनके लिए चूज किया है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। और आपके लिए उन्होंने जो चूज किया है वो चीज एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये ऐसे पर्सन होंगे बहुत ज्यादा मतलब ख्याल रखने वाले पर्सन होंगे। जैसे मान लो आप जो है आप लेडीज को या फीमेल्स को हाई हील्स पसंद होती है या नहीं भी पसंद है तो भी जो है हाई हील को बहुत ज्यादा ये माना जाता है कि बहुत सुंदर लगेंगे या बहुत अच्छे लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन जो है जो भी आपका वेट हो या हाइट हो उसके हिसाब से लेकर आना पसंद करेंगे। वो ये चीज़ नहीं है कि आपके लिए हाई हील ले आए लेकिन आपकी कमर में दर्द हो, वो ये चीज़
बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जो है थोड़े हेवियर साइड हो या चबी साइड हो तो वो आपके लिए फ्लैट्स लेकर आना पसंद करेंगे। अगर आप जो है टॉलर साइड हो तो आपके लिए जो है मीडियोकर तरीके की हील लेकर आएंगे 2 या 2.5 इंच की, कि आप बेहद ज़्यादा जो है वो लंबे ना लगो। उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी कमर में दर्द ना हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ठीक रहे। तो हेल्थ वाइज हो सकता है ये जो है डॉक्टर हो या फिर जो है इस फील्ड से रिलेटेड कोई काम हो या कैरियर ना भी हो, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा जागरूक तरीके के इंसान होंगे। तो वो पर्सन जो जैसे अब वही मैंने कहा कि हाई हील्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये पहनो, लेकिन एक्चुअली में हाई हील्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है, खासकर ह्यूमन बॉडी के लिए, और हर इंसान के लिए है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बेशक वो फैशन से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन ये सब पैसा कमाने का तरीका है। ये पर्सन जो है आपकी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना पसंद करेंगे कि आपको कोई कमर दर्द ना हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिफॉर्म ना हो, और आपको थोड़ा सा शुरुआत में लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अलग हैं लोगों से, दूसरों से, क्योंकि हर कोई जो है वो चमक या ग्लैमरस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये पर्सन सिंपल लाइफ जीना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ करेंगे कि वे एक लॉन्ग टर्म, या जैसे कह सकते हैं ना कि जो भी आप जिस भी रीजन में हो, हालांकि अगर आप भारत से सुन रहे हो तो हम लोगों के खाने में जो है ज़्यादातर फ्राइड फूड होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, सबको पसंद है, मैं भी खाती हूँ कभी-कभी। लेकिन ये चीज़ है कि फ्राइड फूड है, और एक जो है वो जापान का कल्चर हो गया कि वहाँ पे जो है इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिल रहा है। सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे किसी भी देश से कोई मतलब क्रिटिसिज़्म नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जापान में जो है वो ये चीज़ मानी जाती है, और लॉन्गर टाइम पीरियड भी वो जीते हैं। उनकी स्किन जो अच्छी होती है, उनकी हेयर अच्छे होते हैं, वो इसी वज़ह से होते हैं। फिर न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं, कि सब कुछ जो है वो एक थाली में भर लिया, खा लिया, नहीं। या एक ही टाइम पे जो है डिनर हुआ तो सब कुछ खा लिया फटाफट, नहीं। साइड डिशेज़ होंगी प्लस वो होगा, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हेल्थ कॉन्शियस होंगे और बड़े अवेयर पर्सन होंगे, और इससे जो है आप लर्न भी करोगे और आपकी लाइफ़स्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आएँगे और पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ़ होगी वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, प्रोटेक्टिव होगी, प्राइवेट होगी, लेकिन जो आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इस तरीके की लाइफ को जीने के, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे, आप लंबा जी पाओगे, आप खुशियां फील कर पाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये पर्सन को जो है आपके सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंस रहेगी कि आप खुश रहो, सक्सेसफुल रहो, और आप जो है एक मतलब एक ऐसी लाइफ जी पाओ जो यूजुअली लोग जो है उसके लिए क्रेविंग करते हैं कि ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए, और आप उस तरीके की लाइफ जी पाओगे। आपकी जो इंटीमेट लाइफ होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इमोशंस पे ज़्यादा बेस्ड होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स पे। कुछ लोगों की ज़्यादा इच्छा होती है, अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन डिज़ायर्स जो है वो फुलफिल होंगे, लेकिन एक अच्छाई के तरीके से। तो इस तरीके से ये पर्सन रहेंगे, आपकी केयर वो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आपको जो मेंटल पीस है वो भी जो है इस पर्सन के साथ मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो चेंजेस आएंगे, आपकी फूड हैबिट्स में चेंजेस आएंगे, आपकी स्किन में, आपकी हेल्थ में चेंजेस आएंगे। आप पहले से बेहतर फील कर पाओगे, लाइटर फील कर पाओगे और यंग फील कर पाओगे। अंदर से जो है वो जो जो सोल है आपकी, या मेडिटेशन करना, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तभी स्पिरिचुअल तरीके की मैं वाइब यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। इस पर्सन को नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ है, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस, माय अवेयरनेस। ग्रोथ जो है सिर्फ पैसे से ही नहीं, ग्रोथ जो है आपकी पर्सनालिटी में भी यहाँ पे आएगी, आपकी स्पिरिचुअल विजडम जो है वो क्रिएट यहाँ पे होगी, और बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। मुझे यहाँ पे जो है फील हो रहा है कि अगर अगरबत्ती की खुशबू जो है इस पर्सन को पसंद हो सकती है, या परफ्यूम्स या रूम फ्रेशनर या सेंटेड कैंडल्स या लेवेंडर ऑयल या डिफरेंट तरीके के ऑयल्स आते हैं, वो चीज़ जो है वो इनको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके की चीज़ें, और उस चीज़ का यूज़ करना, जैसे अगर आप घर में हालांकि यहाँ पे इस तरीके का कल्चर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है जापान या फिर जो है कोई ना कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके का या कल्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप उस चीज़ में भी ढल जाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और आपकी लाइफ जो है वो सिंपल रहेगी, सोबर रहेगी,
सिंप्लिसिटी के साथ रहेगी, लेकिन आप एक लंबी लाइफ जो है वो जी पाओगे। ये चीज़ नहीं है कि आपको जो है आफ्टर 30 या 35 जो है आपको बीपी की, शुगर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मुझे सिंगापुर की वाइब्स भी आ रही है, तो आप लोग सिंगापुर भी जाकर सेटल हो सकते हो। हालांकि एक्सपेंसिव कंट्री है, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आपके इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर जियोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट्स रहोगे। नेक्स्ट आ रहा फैमिली, फैमिली ओरिएंटेड रहोगे एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट आ रहा सेक्सुअलिटी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं होगी, वो पूरी तरीके से होंगी, लेकिन उसका जो एक अलग ही पर्सपेक्टिव है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको सोसाइटी में समझाया जाता है या आपने कभी अपने बड़ों से सुना होगा एक मतलब लिमिटेड वे में, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप लोग जेन्युइनली फील कर पाओगे कि लव क्या होता है। और नेक्स्ट आ रहा है इनर पीस, आपके मन में शांति रहेगी। तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की जो है वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक एंजल का फेदर आया, या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो। आप दोनों ही जो है, जो मैंने पहले भी कहा, यिंग यांग वाली एनर्जी भी आई है यहाँ पे, कि आप लोग कोशिश भी करोगे तो भी जो है किसी और से काम नहीं बनेगा, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ आना है। नेक्स्ट आ रहा है एरीज एनर्जी है, जो जिद है या जो जिद्दी नेचर है, जो होता है हर एक की यंग एज में होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया, कम्युनिकेशन आप दोनों का अच्छा रहेगा, आप लोग बातें करना बहुत ज्यादा पसंद करोगे और एक दूसरे को डीपर लेवल पे समझ पाओगे। यहाँ पे यिंग यांग आया है, एक दूसरे की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। सवार लू लुटेरा मूवी का है, तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादियाँ, रोजा मूवी है, अगर किसी ने ना देखी हो तो उसका प्लॉट देख लेना, कि शादी जो है वो बहन के लिए रिश्ता आया होता है, कुछ इस तरीके का होता है, और शादी जो है वो छोटी बहन से हो जाती है, तो कुछ इस तरीके की चीज है। अनएक्सपेक्टेड है लेकिन हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का, तो ये एक डीपर तरीके का इमोशन जो है आप दोनों के बीच में होगा और एग्जिस्ट करेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।